दोस्तों देश के अंदर मंदिर मस्जिद के नाम पर चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर से ज्ञान वापी मस्जिद के वजू खाने के पास जो शिवलिंग मिला है उसको लेकर के अब साधु संतों ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब ये कथित शिवलिंग और जो फव्वारा है इस पर भारी विवाद होने की संभावना है। इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की कोशिश में एक बार फिर से हमारे देश के कुछ संगठन लग चुके हैं। यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो कुछ दिन पहले संन्यास लेने जा रहा था, उसने एक बार फिर से संविधान और लोकतंत्र को लेकर के विवादित बयान दिया है। इसके भी बयान को सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर योगी सरकार और वहां के प्रशासन की पोल खुल गई है। खुलेआम दिन दहाड़े एक रैली निकाली जाती है और इस रैली के अंदर किस तरह से आप देखेंगे बाकायदा कट्टे दिखाए जा रहे हैं, कट्टे लहराए जा रहे हैं, जो आप देखने के बाद आप भी सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश में वाकई क्या रामराज्य है। खैर ये भी तस्वीर वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के ऊपर बैन लगना चाहिए और जो लोग देश के संविधान लोकतंत्र के खिलाफ बोल रहे हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अगर मेरी इस राय से और मांग से आप सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। सबसे पहले आपको यह बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद के जो वजू खाना है वहां पर एक फव्वारा है, उसको हिंदू पक्ष के लोग शिवलिंग बता रहे हैं और मुस्लिम पक्ष के लोग फव्वारा बता रहे हैं। खैर इसको लेकर के 4 जून को सुनवाई होगी, तब यह कोर्ट तय करेगा कि आखिरकार इस पर क्या होना है। लेकिन उससे पहले भारी विवाद होने की आशंका बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक खबर यह सामने आ रही है कि अब काशी के अंदर जो ज्ञान वापी मस्जिद में कथित शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, उसके मिलने के बाद साधु संतों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं काशी में ज्ञान वापी मस्जिद पर 4 जून की सुनवाई होनी है। पूजा के अधिकार पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। वहीं सर्वे का पूरा वीडियो सामने आने के बाद साधु संतों ने यह ऐलान कर दिया है कि वो श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहां 4 जून को काशी के संत जल अभिषेक करेंगे। यानी कि जो कथित शिवलिंग है, जिसको शिवलिंग बनाने का यानी कि एक पूरी तरह से प्रोपेगेंडा चल रहा है और दावा किया जा रहा है, उस पर अब साधु संत जल अभिषेक करने का ऐलान कर चुके हैं। आदि गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने शिष्यों को शिवलिंग के पूजन दर्शन का निर्देश दिया है। स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद की अगुवाई में जल अभिषेक करने जाएंगे संत। इतना ही नहीं, संतों ने शिवलिंग को फव्वारा कहने पर भी मुस्लिम पक्ष का आभार व्यक्त किया है। शिव की जटा से निकली है मां गंगा, जिसे मुस्लिम समाज फव्वारा कह रहा है, ऐसा दावा करते हुए संतों ने यह बड़ा ऐलान किया है। अब सवाल सबसे बड़ा यहां पर यह उठता है, जब मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है और अभी कोई जजमेंट नहीं आया है, तो आखिरकार जो लोग कोर्ट के बात को मानने की बात कहते हैं कि जो कोर्ट कहेगा वो अब फैसला एक्सेप्ट करेंगे, तो वही लोग अब बिना कोर्ट के किसी फैसले के इस तरह से किसी कथित ऐसी जगह पर जहां पर विवाद चल रहा हो, वो भी 2 समुदाय के बीच, वहां पर जबरदस्ती जाकर के पूजा करना, जल अभिषेक करना, क्या आपको सही लग रहा है? खैर इससे हासिल तो कुछ नहीं होगा, हां विवाद जरूर बढ़ेगा और इसी तरह की कोशिशें लगातार जारी है। दूसरी खबर की बात करते हैं। दूसरी बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। कौन कर रहा है आप बेहतर जानते हैं। इसी बीच यति नरसिम्हानंद की मंडली ने एक बार फिर से देश के संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने की बात कही है और देश के संविधान और लोकतंत्र की इन्होंने एक बार फिर से मजाक इसका बनाया है। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूं, खबर आप देखिए। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद ने कहा है कि संविधान और लोकतंत्र हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकते। ये मेरे अल्फाज नहीं है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती कह रहा है कि देश का संविधान और लोकतंत्र हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता। मुस्लिम नेता और मौलाना सच बोल रहे हैं, वह सही कह रहे हैं। जब हम ताकत में आएंगे तो मंदिरों को मस्जिदों में बदलने देर नहीं लगेगी। अब यह बयान किस नेता ने दिया है, किस मुस्लिम जो है मौलवी ने दिया है, यह नरसिम्हानंद सरस्वती ही जाने या इसकी मंडली ही जाने, लेकिन इस बात को
पॉइंट आउट करते हुए इसने देश के संविधान और लोकतंत्र के ऊपर उंगली जरूर उठाई है। हमारे नेता, आगे इसने कहा कि हमारे नेता और संत देश को विश्व गुरु बनाने की झूठी बात कर रहे हैं। विश्व गुरु की बात छोड़िए, हिंदू का अस्तित्व खतरे में है, मुस्लिमों की बढ़ती जनसंख्या सबसे बड़ा खतरा है, यह बात भी इसने कही है। अब इस बात पर भी इससे कोई यह पूछे कि आज सरकार मोदी जी की है और मोदी जी की पार्टी बीजेपी किस एजेंडे पर काम करती है और किसकी राजनीति करती है, आप बेहतर जानते हैं। अगर मोदी और बीजेपी की सरकार में भी हिंदू खतरे में है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी सरकार आकर के हिंदुओं को बचा सकती है। खैर, जब आपकी सत्ता है तब आप कह रहे हैं हिंदू खतरे में आ जाएगा। वैसे दूसरी कंट्रियों में बहुत सारे हिंदू हैं, वो खतरे में नहीं है, लेकिन आप सबसे ज्यादा खतरे में हैं। और जनसंख्या नियंत्रण की भी बात ये कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के पहले ही एक डेटा आ चुका है जिसमें यह साफ कहा गया था कि जो प्रजनन दर है वो लगातार घट रही है। उसके बावजूद भी जनसंख्या नियंत्रण जैसा मुद्दा उठा करके ये लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं। इसके बाद गांधीनगर में साक्षी वेलफेयर के कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरसिम्हानंद सरस्वती ने यह बयान दिया है। अब नरसिम्हानंद कुछ दिन पहले संन्यास लेने जा रहे थे, लेकिन इन्होंने संन्यास लिया या नहीं लिया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन संन्यास लेने से पहले इन्होंने सन्यासियों जैसा काम तो नहीं किया है। देश के संविधान और लोकतंत्र को जो ना माने, मुझे ऐसा लगता है वो गद्दार है, क्योंकि देश संविधान और लोकतंत्र से ही चलता है और आज चल रहा है। 70 सालों से देश लोकतंत्र और संविधान के हिसाब से ही चल रहा है, लेकिन आज यति नरसिम्हानंद जैसे लोग लोकतंत्र और संविधान की धज्जियां उड़ाने के ऊपर तुले हुए हैं। बात करेंगे दूसरी बड़ी खबर की, तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां पर खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिल रही है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि अलीगढ़ के अंदर एक रैली निकाली गई थी। ये रैली कोई ऐसा मतलब जो है जयंती थी, लोधी जयंती, अवंतीबाई लोधी जयंती, और इस मौके पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रैली निकालने के बाद किस तरह से हथियार लहराए जा रहे हैं, जरा आप देखिए वीडियो को, उसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। देखिए आप वीडियो। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि कुछ लड़के, जो कि आप समझ सकते हैं ये कौन है, बाकायदा रैली निकाल रहे हैं और रैली के अंदर हथियार, कट्टे वगैरह जो है फहरा रहे हैं। काश ये मामला किसी दूसरे समाज की रैली का होता तो अब तक इनको गिरफ्तार कर लिया गया होता। खैर, उम्मीद है उत्तर प्रदेश प्रशासन और पुलिस से कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और इनके पास जो इनलीगल वेपन्स हैं इनको पहले जब्त किया जाए, वरना इन लोगों की वजह से माहौल लगातार खराब हो रहा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, इसी तरह की रैलियों से माहौल खराब हो रहा है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।